कल अपन ने इसके बारे में पढ़ा था। कल पढ़ा था कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार मंत्र याद कीजिए। 3, 6, 9। प्रथम पद 3, डी का मान a2 माइनस a1, 6 माइनस 3 बराबर 3। कल अपन ने ये निकाला। आज इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। एक टाइप तो ये था कल, और एक टाइप था कि a का मान दे रखा है 5, d का मान दे रखा है 4। तो समांतर श्रेणी याद करनी है अपने को। a को याद करेंगे तो ये आएगा a प्लस में d, a का मान 5, d का मान 4, a2 हो जाएगा 9। a से निकालेंगे तो a2 प्लस d, a2 का मान 9 प्लस d का मान 4, यह आ गया 13। a4 निकालेंगे, a3 प्लस d, a4 हो जाएगा 13 प्लस में 4 बराबर 17। तो समांतर श्रेणी क्या आएगी आपकी? समांतर श्रेणी आ जाएगी 5, 9, 13, 17। ये आपकी समांतर श्रेणी आ जाएगी। ये था कल का, आज रिपीट कर दिया है। अब देखते हैं आज क्या है। आज अपने को एक श्रेणी दी हुई है और उस श्रेणी में जैसे 5, 7, 9, 13, 15, 17 ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है। और ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 4 पद निकालिए। अगर ये एक समांतर श्रेणी है तो आगे के 4 पद निकालने हैं अपने को। तो सबसे पहले अपने को करना है कि एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होगा कि इसमें d का मान समान आएगा। d का मान सभी में समान होना चाहिए, अंतर सभी में समान होना चाहिए। ये a1 हो जाएगा, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5, ये a6। a का मान तो फिक्स है 5 आ जाएगा, पहला पद हो जाएगा। अब d का मान निकालते हैं। d का मान क्या आएगा? a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, वो d का मान क्या हो जाएगा? कम से कम 2 या 3 मान निकालते हैं हम। अगर d का मान 2 या 3 में समान आ जाता है, इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। अगर d का मान समान नहीं आता है, इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। a2 का मान 7, a1 का मान 5, d बराबर हो जाएगा 2। एक मान हो गया। इसी प्रकार 4 मान निकालते हैं। जैसे a4 में से a3 घटाते हैं। जैसे चलो ये कर लेते हैं पहले a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। दोनों समान आ गए। अभी तक तो समांतर श्रेणी है। एक मान और निकाल के देख लेते हैं। d बराबर आ जाएगा a4 माइनस a3, d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9, d बराबर आ गया 4। ये भी समान है, ये भी समान है, लेकिन ये समान नहीं है। अतः यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। और सवाल अपना यहां तक कंप्लीट। बस इतना ही करना है अपने को। अगर d का मान समान नहीं आता है तो अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। सवाल कंप्लीट। 1, 2 इतना करना है। अब एक और देखिए, जैसे 4, 6, 8, 10 ये श्रेणी है। और ये कह रहा है कि अगर ये एक समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 4 पद याद कीजिए।
पहले तो अपने को ये निकालना है कि एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी कब आएगी? समांतर श्रेणी जब आएगी जब d का मान समान आएगा, इसमें सार्व अंतर समान आएगा, सार्व अंतर समान हो तो यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। और अगर सार्वंतर समान नहीं है, जो अपन पिछले सवाल में देखा था, समांतर श्रेणी सार्वंतर समान नहीं है तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर सार्वंतर समान है सभी में d का मान समान आ रहा है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर अगर समान है तो ये समांतर श्रेणी है, वरना समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए a1 a का मान 4, d निकालते हैं, d क्या करते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का मान 6, a1 का मान 4, d आ जाएगा 2। और मान निकाल के देख लेते हैं a1 a2 a3 a4, और कर लेते हैं a3 माइनस a2, a3 का मान 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, d का मान आ गया, यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो है, 4 निकाल के देख लेते हैं a4 माइनस a3, a4 का मान 10 माइनस 8 बराबर कितना आ गया 2। मतलब इसमें यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो है और यहाँ भी तो है, d का मान समान है। अगर d का मान समान है इसका मतलब क्या होगा? यह एक समांतर श्रेणी होगी, और अगर समांतर श्रेणी है, यहाँ लिख देंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो अपने को आगे के 4 पद और निकालने हैं, a1 a2 a3 a4। तो a5 a6 a7 और a8 ये मान निकालने हैं। a5 निकालूंगा, 4 तो है अपने पास, 1 2 3 और 4 आगे की ओर निकालूंगा, टोटल 8 हो जाएंगे। तो a5 निकालूंगा तो क्या आएगा a4 प्लस में d। अब a4 का मान कितना है अपने पास 10, यह जाएगा 10 प्लस d का मान कितना है निकाल दिया अपन ने 2, तो a5 का मान कितना आ जाएगा 12, a5 का मान आ गया 12। अब उसके बाद में a6 निकालते हैं, a6 आएगा a5 प्लस d, a5 का मान हमें निकाला अपन ने 12 प्लस 2, 12 तो हो गया 14। अब a7 निकालते हैं, a6 प्लस में d, a6 का मान 14 प्लस 2 इक्वल टू आ गया 16। अब निकालते हैं 8 ओवर क्या आएगा a7 प्लस d, a7 का मान 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। समांतर श्रेणी में अगले 4 पद, इस प्रकार करना है अपने को सवाल। दोबारा देखिए 4 6 8 10 एक श्रेणी है, ये नहीं कह रखा कि ये समांतर श्रेणी है, ये एक श्रेणी है, और ये श्रेणी अपने को करना है कि एक समांतर श्रेणी। पहले तो ये ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी है। a का मान हो गया 4, d का मान a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहले पद को उठाना है, तो 6 माइनस 4, d का मान आ गया 2, हम सिर्फ 2 या 3 मान निकाल लेते हैं d के, फिर होगा a3 माइनस a2, मतलब अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को उठाना है अपने को। तो a3 माइनस a2 बराबर 8 माइनस 6 बराबर आ गया 2, d का मान यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। अब एक बार और निकाल लेते हैं, सारे मान निकाल के देख लेते हैं।
a4 माइनस a3, यहाँ पर ने a2 माइनस a1 किया, यहाँ a3 माइनस a2 कर लिया, अब यहाँ a4 माइनस a3 कर लिया, मतलब चौथे पद में से तीसरे पद को हटाना है। 10 माइनस 8, d का मान हो गया 2। अतः यह क्या है, समांतर से d। क्यों? क्योंकि d का मान यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2। अगर समानांतर समान आ जाता है तो क्या होता है, समांतर श्रेणी होती है। अगर समांतर श्रेणी है इसका मतलब अपने को आगे के 4 पद और निकाल लें। समांतर श्रेणी होगी तो आगे के 4 पद और निकालेंगे। आगे निकालेंगे a5 होगा a4 प्लस d, तो 10 प्लस 2 a5 आ गया 12। इसी प्रकार a6 मतलब कि छठा पद निकालना है। छठा पद कब आएगा, जब पांचवें पद में d का मान जोड़ देंगे। जब पांचवें पद में d जोड़ दिया, पांचवा पद अभी निकाला करके 12 और उसमें 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 14 हो गया। अब उसके बाद में सातवां पद निकालते हैं a6 प्लस d। a6 अभी निकाला है 14 प्लस d का मान 2, 14 और 2 16, ये आ गया सातवां पद। अब निकालते हैं आठवां पद a7 प्लस d। a7 का मान है 16, d का मान है 2, 16 और 2 18। a1 मतलब कि आठवां पद आ गया अपने पास में 18। समांतर श्रेणी के अगले 4 पद हो गए 12, 14, 16 और 18। ये समांतर श्रेणी। इस प्रकार अपने को सवाल करना है। एक टाइप और देख लीजिए इसका कि किस किस टाइप के सवाल और आ सकते हैं इसमें। देखिए जैसे एक सवाल आ गया a स्क्वायर a3 a4। a स्क्वायर a3 a4 ये एक श्रेणी है। इसको करना है कि एक समांतर श्रेणी है। पहले अगर समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद निकाल लेंगे। सबसे पहले a1 आ जाएगा कितना a। अब d का मान निकालेंगे। d क्या होगा a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहले पद को उठाना है। a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है a स्क्वायर माइनस a। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, a कॉमन है, क्या जाएगा a माइनस 1। भाई a स्क्वायर कॉमन क्या होता है, इन दोनों में इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। देखो इन दोनों में a कॉमन ले लिया अपन ने। a स्क्वायर में अगर a का भाग दिया, ये कट गया, क्या बच गया a कहां लिख दिया अपन ने, यहां लिख दिया, बीच में माइनस। अब इस a में इस a का भाग देंगे, a बटे a कितना जाएगा 1, यहां कितना लिख देंगे 1। d का मान 1 लिया गया। अब एक मान और निकालते हैं, d बराबर a2 माइनस a1 कर लिया। अब a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे। a3 का मान कितना है a3 माइनस a2 का मान कितना है a स्क्वायर। a3 माइनस a3 माइनस a स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आएगा आपके पास a स्क्वायर। a स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर देखिए a स्क्वायर कॉमन आ गया, उसका भाग दे देंगे तो a स्क्वायर 2 घातें हैं, कट जाएंगी, कितनी घात बचेगी a। यहाँ कितना बच जाएगा a, यहाँ तो आ गया a। अब यहाँ a स्क्वायर है, a स्क्वायर में a स्क्वायर का भाग देंगे, कितना आएगा a स्क्वायर बटे में a स्क्वायर कट गया, कितना जाएगा 1 माइनस का 1। क्या ये और ये समान है? नहीं है समान। क्यों? क्योंकि यहाँ तो a आ रहा है, यहाँ a स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। यह श्रेणी की समांतर श्रेणी नहीं है। और अपना सवाल कंप्लीट। बस इतना ही करना है सवाल। जिसमें अगर d का मान समान नहीं आ जाता है वो समांतर श्रेणी नहीं है। और अपना सवाल कंप्लीट। बस इतना ही करना होता है। अब देखिए एक टाइप और है इसका कि अगर यहाँ जाए माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 2
-1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। पहले तो ये करना है कि यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी कि नहीं होगी। ये समांतर श्रेणी कब होगी? जब अपन निकालेंगे a का मान हो जाएगा -1/2, d का मान कितना आएगा? d आएगा a2 - a1, a2 का मान -1/2 माइनस a1 का मान -1/2, ये हो जाएगा -1/2 -1/2। अब देखिए माइनस गुणा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, माइनस गुणा प्लस, ये होगा माइनस, और प्लस गुणा माइनस, ये होगा आपका माइनस, और प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो ये होता है प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और कोष्टक का मतलब होता है गुणा करना, ठीक। तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 1/2, और ये क्या हो जाएगा? 0 हो गया। अब करते हैं d बराबर a3 - a2, a3 का मान -1/2 माइनस माइनस का 1/2, वही काम माइनस गुणा माइनस हो जाएगा 0, -1/2 प्लस 1/2, ये कैंसिल, कितना हो गया? 0। अब देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, अगले मान निकालेंगे वो भी 0 रहेगी। तो अतः यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। अगले 4 पदों निकालने अपने को, 1 2 3 4, तो 5 निकालेंगे, a5 आएगा a4 प्लस d, a4 का मान -1/2 प्लस d का मान 0, -1/2 आ गया, -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो -1/2 हो जाएगा, a5 आ गया। अब निकालते हैं a6, a5 प्लस d, a5 आएगा आपका -1/2 प्लस 0, यह आएगा माइनस का 1/2। अब करते हैं 7वां पद, a7, a6 प्लस d, -1/2 प्लस 0, -1/2। अब 8 पद निकालते हैं, a8, यह आएगा a7 प्लस d प्लस 0, यह जाएगा माइनस का 1/2। अगले 4 पद कितने आ गए? -1/2, -1/2 और माइनस का 1/2, 4 पद आ गए। इसी प्रकार करने हैं आपको सवाल। अब मैं आपको सवाल देता हूँ 2-3, उनको घर जाके रिपीट करना, और कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना। और ये जो मैं सवाल देता हूँ, मैं कभी भी वीडियो कॉल करके मैं चेक कर सकता हूँ कि सवाल किए कि नहीं किए। अलग से रजिस्टर बना रखा है, उसमें करना है सारा काम आपको। जैसे निम्न श्रेणी को, निम्न श्रेणी यदि समांतर श्रेणी में है तो अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1, 10 7 4 1। अगले 4 पद निकालने आपको, अगर ये समांतर श्रेणी है तो। सेकंड नंबर 6 9 13 15। नंबर 3
सवाल है, इनको करना है। इसी इन 3 टाइपों के साथ आपके 5 मिनट एक प्रश्नावली कंप्लीट है। कोई समस्या हो तो फिर व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना। बाकी का अगली क्लास में।